तो एक इकोनॉमी को समझने के लिए उसके सारे कंपोनेंट्स भी अच्छे होने चाहिए, सारे सेक्टर साथ में चलने चाहिए। आप इंडिया में कोई भी बिजनेस डालो ना तो दैट बिजनेस विल फ्लरिश, बट इफ यू पुट सम सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस इन सम अदर कंट्रीज, शायद से जरूरी नहीं कि वहां पे वो सेम इंडस्ट्रीज फ्लरिश होगा या सेम मॉडल इंडिया के जैसे चलेगा, वॉट एवर। सो अनदर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क इज कि वन ऑफ द एवरेज शुड एडवांस ईच अदर, और दूसरा भी साथ में फॉलो करना चाहिए। इंडस्ट्री चल रहा है तो ट्रांसपोर्ट भी चलना चाहिए, दैट इज बेस्ट। ठीक है, नाउ विल गो ऑन द थर्ड पार्ट। द थियरी इज प्रेडिकेटेड ऑन द नोशन that the market discounts everything in a way consistent with the efficient market hypothesis. Anybody of you have ever heard कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग कभी सुना है किसी ने? मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यू कैन राइट इट ऑन द चैट बॉक्स, अगर आपके पास चैट है तो आप लिख सकते हो। अच्छा, किसी ने कभी ऐसा सुना है कि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपने कोई भी स्टॉक बाय किया, रिजल्ट एकदम मस्त आया हो कंपनी का, और वो स्टॉक 5% गिर गया? किसी स्टॉक का रिजल्ट एकदम खराब आता है और वो स्टॉक सीधा 5% 10% ऊपर चला जाता है, कभी नोटिस किया? यस, रिलायंस। तो रिलायंस रिजल्ट इज गुड, स्टॉक आया नीचे। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ठीक है, लॉट ऑफ टाइम्स। रौनक, तो यू आर एक्चुअली राइट, बिकॉज बहुत टाइम होता है। सो आई टेल यू व्हाई। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग मींस, उसका मतलब ये है कि जो भी चीजें पब्लिक डोमेन में नोन या फिर पब्लिक डोमेन में अननोन होती है ना, वो मार्केट ऑलरेडी उसके कैलकुलेशन में लेने के बाद ही रिलायंस का प्राइस जो अभी ट्रेड हो रहा है वो वहां पे ट्रेड हो रहा है। मतलब आज अगर रिलायंस का भाव 2200 रुपया, एक एग्जांपल, तो 2200 रुपया क्यों है? क्योंकि आज सुबह ईटी में उसका जो भी 2 दिन पहले उसका न्यूज आ रहेगा, मनी कंट्रोल में कुछ हुआ रहेगा, या उसका वॉट एवर थिंग्स दैट आर देयर इन द पब्लिक डोमेन, इट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड, उसके बाद ही वो प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा है। तो हमें क्या लगता है कि रोज सुबह में 2 रुपए का इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ूंगा ना सुबह 7 बजे उठ के, और मैंने उसमें देख लिया ना कि वाह रिलायंस का रिजल्ट तो सुपर डुपर है, तो चलो मैं बाई करता हूँ और फिर मुझे पैसा मिलेगा। तो 2 रुपए का न्यूज़पेपर लेके आप 2 लाख रुपया नहीं कमा सकते हो। तो सब लोग 2 रुपए का पेपर लेके घर पे बैठते रहे सुबह को, और शाम को 3:30 बजे सब करोड़पति। ठीक है, तो वैसा नहीं होता है। सो बेसिकली द थिंग इज कि मार्केट हमेशा हर एक चीज को कंसिडर करने के लिए, और जितने भी न्यूज सर्कुलेट होते हैं ना, वो सारों को कंसिडर करने के बाद ही वो स्टॉक का प्राइस वहां पे। यस बैंक आज क्यों 15 रुपए में है? बिकॉज उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए मार्केट में, जो भी इंफॉर्मेशन हो, सारी इंफॉर्मेशन कंसिडर करने के बाद ही वो वहां पे। अगर न्यूज आ गया ना कि LIC यस बैंक को लेने वाला है, LIC वो कब से हवा में घूम रहा है, ठीक है, कि LIC लेगा, LIC लेगा, वो बात को भी 1 साल हो गया है इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। तो LIC यस बैंक को लेने वाला है और यस बैंक आपको 14 रुपीज में मिल रहा है, तो ऐसा कोई दानवीर नहीं बैठा है मार्केट में जो आपको इतनी पहले पढ़ने देगा, फिर आप लोगे, उसके बाद में वो बाइंग करेगा। इंस्टीट्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यू कैन ओनली मेक मनी when you have the power, or when you have any tool, or whenever you take a risk of prediction. For example, कोई, आई हैव वर्कड इन द इंस्टीट्यूशन, आई एम टेलिंग यू, तो अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन में काम करते हो ना, तो इंस्टीट्यूशन लोग क्या करते हैं पता है? आई टेल यू व्हाई डज इट हैपन कि स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आता है और वो स्टॉक नीचे आता है। द रीजन इज कि इंस्टीट्यूशन में वो लोग क्या करते हैं पता है? लेट से अभी मुझे नेक्स्ट क्वार्टर का एक्सिस बैंक का प्रेडिक्शन करना है कि दिसंबर महीने में का जो क्वार्टर है, जो Q3 है, वहां पे एक्सिस बैंक में क्या हो सकता है। सो लेट से इफ आई सी के एक्सिस बैंक के NPS कम हो गए, फिर एक्सिस बैंक ने अभी आउट ऑफ इंडिया में भी उसकी 50 ब्रांच चालू की है, और यूएस में भी उसको अप्रूवल मिलने मिलने के चांसेस है। अगर यूएसए में उसको अप्रूवल मिल जाएगा, उनका पेपर वर्क यहाँ पे सिर्फ अटका हुआ है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो एक्सिस बैंक आराम से हो जाएगा। वी सी इट गोइंग आउट वेरी स्मूथली। और उसके बाद में उसके बहुत सारे इंटरनेशनल अकाउंट्स आ रहे हैं, एक्सिस बैंक को फंडिंग मिल सकता है आगे जाके, जिसके लिए उनके मैनेजमेंट की बातचीत चालू है। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। ठीक है, तो वेन यू सी यार कि एक्सिस बैंक में ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा लगता है इतने अकाउंट्स आ रहे हैं, इतना प्रॉफिट ये क्वार्टर में दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे क्लाइंट के डीमैट अकाउंट भी आ गए, उनका एडवाइजरी बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, उनका म्यूचुअल फंड बिजनेस अच्छा कर रहा है, उनका सिक्योरिटीज बिजनेस में ये टाइम में बहुत अच्छा बाउंस है। मतलब दे सी ऑल द रिपोर्ट्स एंड लुकिंग एट द डेटा की कैसे उसको बिजनेस मिल रहा है, वो हिसाब से वो लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में एक्सिस बैंक का प्रॉफिट शायद से ना 300 करोड़ नहीं 600 करोड़ के आसपास आएगा, बिकॉज ये 2 डील अगर हो गया तो एक्सिस बैंक में पैसा भर के मिलेगा। मतलब दैट इज व्हेन इट विल बी अ ब्रेकआउट ब्रेक थ्रू फॉर एक्सिस बैंक। तो जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आज से बाइंग चालू करते हैं नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के लिए।
सो व्हेन दे सी के 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है, एट दैट पॉइंट आफ्टर 3 months इफ इट कम्स ऑन CNBC के एक्सिस बैंक का रिजल्ट में 300 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, तो अभी ये न्यूज डिस्काउंट हो गया है, मीन्स नाउ एवरीबडी नोज कि वो 600 या 300 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर हो गया, एंड दैट इज वेयर दोस इंस्टीट्यूशन जिन्होंने रिस्क लिया था प्रेडिक्शन का 3 महीने पहले, वो लोग ये टाइम पे जब न्यूज डिक्लेयर होता है, जब पूरे गांव को पता है, तभी जाके वो लोग पोजीशन लिक्विडेट करके एग्जिट मारते हैं। तो वी एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग क्या देखते हैं कि CNBC में तो आया था 300 करोड़ का प्रॉफिट है, चल ले लेते हैं, तो यू एक्चुअली एंड अप बाइंग द टॉप एंड द स्टॉक टेक्स अ यू टर्न। दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग, मीन्स लोगों को पता है। तो मार्केट में आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपके पास प्रेडिक्शन का कोई टूल है, या इफ यू कैन प्रेडिक्ट, यू कैन टेक द रिस्क ऑफ प्रेडिक्शन। ठीक है, दैट इज हाउ मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सो फर्स्ट थिंग ये है, sorry, there's one question. Reliance may be yही हो रहा है. So, see, I'll tell you one more thing, Tony. One more thing that can be also there. Let's say, for example, Reliance का expected profit था 1000 करोड़. एक example दे रहा हूँ, ठीक है? Let's say institutions were expecting 1000 करोड़ profit, इसलिए उन्होंने buy किया था. ऐसा example पकड़ दें. And if Reliance posts a result कि 300 करोड़ का profit हुआ, तो प्रॉफिट तो हुआ ही है, लेकिन वॉज इट एज पर दी एक्सपेक्टेशन? मतलब जो इंस्टीट्यूशन उसको धक्का लगेगा, अरे यार हम लोग तो 1000 करोड़ सोचे थे, खाली 200 करोड़ ही हुआ है, तो गड़बड़ किधर हुआ? सो दे इमीडिएटली गो एंड सेल। तो ऐसा भी हो सकता है, देयर आर टू वेज इट कैन हैपन। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग का मतलब समझ में आया? डिस्काउंटिंग मीन्स समथिंग दैट मार्केट ऑलरेडी नोस। बाय द वे, डज एनीबडी नो कोविड में क्रैश कभी हुआ था? कैन एनीबडी टेल मी व्हेन डिड मार्केट क्रैश? मार्च 2020 में क्रैश हुआ, राइट? मार्च से टूटना चालू किया मार्केट ने। अच्छा, डज एनीबडी नो व्हेन वाज लॉकडाउन अनाउंस्ड? लॉकडाउन 24, हाँ आमिर सही आंसर है। हाँ, तो उदय जी यस, परफेक्ट। 24 और 22 मार्च के आसपास लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। अच्छा, डज एनीबडी नो व्हाट इज वेयर इज द बॉटम ऑफ निफ्टी? जो 775 जो निफ्टी ने बॉटम मारा है ना, वो कौन से दिन पे, किसी को पता है? एनीबडी? 23rd, right? So okay, so now if you see 23rd मार्च के डेट पे निफ्टी ने कभी टूटना चालू किया? निफ्टी स्टार्टेड गोइंग डाउन इन मार्च, अर्ली मार्च, एंड इट ended its bottom, it made its bottom on the day, one day before और after, उसके आगे पीछे के दिन में अनाउंसमेंट हुआ था कि अभी लॉकडाउन होने वाला है। तो जो दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके बाद में तभी निफ्टी 7750 पे था। ठीक है, निफ्टी यहां से टूटता है, 7750 आता है, लॉकडाउन अनाउंस होता है, और फिर क्या होता है? तो वैसे टेक्निकली देखने जाओ तो लॉकडाउन जब भी हुआ तभी गिरना चाहिए ना। तो हुआ क्या? जो दिन लॉकडाउन हुआ ना, वही दिन बॉटम था। तो व्हाई डिड दिस हैपन? बिकॉज मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मीन्स अगर मार्केट है ना, कभी भी प्रेजेंट में नहीं चलता है, पहली बात ये समझ लो। मार्केट हमेशा फ्यूचर में चलता है। इट रन्स ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इवन वी एज ह्यूमन बींग्स वी लिव इन फ्यूचर ओनली। कि दिवाली में क्या करूंगा, फिर आगे जाके कभी बाहर गाँव जाना है, फिर नेक्स्ट ईयर ये कैसे करेंगे, बिजनेस में वो प्लान कैसे करना है। तो यू आर एक्चुअली लिविंग इन फ्यूचर, यू आर डिस्काउंटिंग थिंग्स। तो वैसे ही जब भी थ्रेट लगा मार्केट को, जब भी चाइना में लॉकडाउन और वो सब जब भी सीन हुआ, एट दैट पॉइंट व्हाट हैपेंड वाज कि इंस्टीट्यूशंस, फंड्स, पीपल, दे ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्काउंटिंग इट। के भाई अभी बेचो, जो चाइना में है ना वो आगे जाके हो सकता है, वो हो सकता है, इसलिए दे स्टार्टेड सेलिंग इट फर्स्ट, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग ऐसा लॉकडाउन हो सकता है। तो मार्केट स्टार्टेड क्रैशिंग इन एडवांस। जो दिन अनाउंस हुआ कि भाई लॉकडाउन है और बंद हो जाएगा, वो दिन इट वॉज कंफर्म कि जो हम लोग ने सोचा था ना वो हो गया। अभी आगे 6 महीने के बाद क्या लग रहा है? अभी लॉकडाउन तो हो गया रियल में, वो तो समझ में आ गया, इससे कुछ ज्यादा बिगड़ेगा नहीं। अभी अनलॉक कभी होगा ना, वो समझ में।
सो दिस इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्मार्ट. उनके पास ऐसे ऐसे बंदे ना जो आदर पूनावाला के फैक्ट्री में घुस गए रहेंगे, मिनिस्टर के घर पे घुस गए रहेंगे, सबके पास से इंफॉर्मेशन निकल रहेगा कैसा वैक्सीन है, कितना इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका एफिकेसी क्या है, कब तक वैक्सीन बनेगा, क्या एक्शन दे रहे हैं उसके पीछे, कितना प्रोडक्शन है, उनको सारा टेबल पे रिपोर्ट मिल रहा है. दे नो एवरीथिंग इन एडवांस के. देख अभी ये लोग प्रोडक्शन करने आगे जाके ये ना लॉकडाउन हटेगा, गवर्नमेंट को भी एक अंदाजा तो आता है ना कि ये शायद से 3-4 महीने में विल बी बैक ऑन ट्रैक. सो दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन. पीपल अंडरस्टैंड थिंग कि ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा. सो व्हाट हैपेंड इज फ्रॉम दैट बॉटम हम लोग ने क्या सोचा एज अ रिटेल इन्वेस्टर, भैया सब बंद हो गया, सब बर्बाद हो गया, अरे सब शटर बंद है, अभी तो बेचो, ये क्या निफ्टी ऊपर जा रहा है, कुछ ऐसे ही ऊपर जा रहा है, ऐसा मार्केट इतना सब बंद है और निफ्टी ऊपर जा रहा है, पूरा स्कैम है. तो व्हाट पीपल स्टार्टेड थिंकिंग इज दे लिव इन प्रेजेंट, मार्केट वाज लिविंग इन फ्यूचर. तो वो आगे का सोच के कर रहे हैं और हम लोग आज का सोच के कर रहे हैं. इनफैक्ट वन ऑफ माय फादर्स फ्रेंड हैज निफ्टी स्टिल उसके पास निफ्टी 9,000 में शॉर्ट है, 10,000 में शॉर्ट है, और उसने ठीक 10,500 के रेंज में बहुत सारा शॉर्ट किया, अभी भी वो रोल ओवर कर रहे हैं. तो उसने क्या हिसाब से शॉर्ट किया कि सब बंद तो है, ये इकोनॉमी में क्या दम है, पूरा मार्केट खड्डे में जाने वाला है, सब लॉकडाउन हो गया है, ये तो फिर से टूटेगा, ये तो फिर से टूटेगा, तो बॉटम कभी आया ही नहीं. सो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, इट विल ऑलवेज डिस्काउंट. अभी बाय द वे देयर वाज वन हेज फंड इन यूएस, ठीक है, अभी ये स्टोरी. तो हेज वो जो हेज फंड है उनको कोविड के टाइम पे आपको पता है चाइना ने बीच में डिक्लेयर किया था कि हम लोग हमारा प्रोडक्शन वो सब बंद कर रहे हैं. सो देयर वाज अ न्यूज कि वी आर स्टॉपिंग ऑल आवर प्रोडक्शंस एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ दिस रिसेशन, और चाइना भी प्रोडक्शन नहीं करेगा. देयर वाज अ न्यूज देयर बिफोर द क्रैश. तो वो टाइम पे एक यूएस का हेज फंड है ना, हेज फंड है ह्यूज फंड, ठीक है. तो उनको अगर माल खाली करना है ना किसी इंस्टीट्यूशन को, तो एक स्टॉक को लिक्विडेट करने के लिए उनको 2-2 महीना लगता है. म्यूचुअल फंड्स डोंट सेल अ स्टॉक इन वन डे. ब्रोकर को फोन करके कहा मेरा बेच है, they have such a huge quantity that they have to start selling in 1 month advance. तो उनका सेलिंग धीरे 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 होता है, तब जाके पूरे महीने में वो स्टॉक खत्म होता है. और वो लोग ऐसे बेचते हैं स्मार्टली कि मार्केट में भनक भी नहीं आता कि इसमें बड़ा इंस्टीट्यूशन निकल रहा है. ठीक है. यस. सो चाइना का जो न्यूज था उसमें जब भी चाइना ने डिक्लेयर किया हम लोग प्रोडक्शन या हम लोग फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, तो यूएस के एक हेज फंड ने एक सैटेलाइट को हायर किया. वो सैटेलाइट को हायर किया और उन्होंने चाइना के ऊपर से वो सैटेलाइट को घुमाया, और उन्होंने 2018, 17, 16 के भी पिक्चर्स देखे और 2019 और ये 20 के भी पिक्चर्स देखे, अर्ली 20s के. एंड व्हेन दे सॉ दोस इमेजेस, उन्होंने ये देखा कि 17, 16, 18 के टाइम पे है ना, वो इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर ना बहुत सारा स्मोक था. ठीक है. देयर वाज टू मच स्मोक, देयर वर टू मेनी ट्रक्स मूविंग हियर एंड देयर. और 2019 एंड में जब भी उन्होंने वो सैटेलाइट इमेज देखा तो दे केम टू नो के सारी ट्रक्स है ना एक लाइन में पार्क्ड है, और वो इंडस्ट्रियल जोन के ऊपर स्मोक नहीं है. सो दैट इज हाउ दे कंफर्म्ड के यार ये सच्ची में प्रोडक्शन बंद है, बेचना चालू करो. सो दैट इज हाउ इंस्टीट्यूशंस वर्क. तो उन्होंने पहले ही सारा माल लिक्विडेट करना चालू कर दिया. बट सी हाउ स्मार्ट दे आर. So every information and everything, people are very smart. So you should have a good predicting capability. कोई भी चीज आपको पता है और अगर आप उसे करने जाओगे ना तो इट विल नॉट वर्क. एक एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर आपके एरिया में लेट्स से यू ओपन अ न्यू होटल, लेट्स से यू आर सेलिंग मिल्क, एक एग्जांपल देना, आपने मिल्क बेचना चालू किया, आपके पूरे एरिया में कोई दूध बेचता ही नहीं है और दूध कोई पीता भी नहीं है. अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अगर दूध का धंधा चालू करूंगा ना तो यहाँ पे लोग आएंगे. ठीक है. तो आप दूध का धंधा डालते हो एंड सडनली यू स्टार्ट सीइंग के पीपल आर कमिंग कमिंग कमिंग, और वो धंधा बड़ा बड़ा होते गया एंड यू बिकेम फेमस. कर यार ये दूध का धंधा तो अभी मस्त चल रहा है. तो आपका बिजनेस चला, उसके बाद में एक आदमी बाजू में आके बैठेगा कि चलो मैं भी दूध का धंधा डालता हूँ. फिर वो आदमी कम प्राइस में दूध बेचना चालू करेगा, उसके बाजू में और एक इंसान आएगा, बोलेगा चल मैं भी मिल्क का बिजनेस करता हूँ. तो अभी इफ यू सी नाउ देयर आर 10 मिल्क वेंडर्स इन योर सेम एरिया. तो इन दिस सिनेरियो व्हाट डू यू फील, पहला वाला आदमी ज्यादा पैसा बनेगा कि जो लास्ट आदमी आया वो बिजनेस पे वो ज्यादा पैसा बनेगा? सिंपल क्वेश्चन. हु विल मेक द मोस्ट? लास्ट. द फर्स्ट पर्सन हु केम फॉर सेलिंग मिल्क. अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, अमेजोन सबको पता है. कैन यू नाउ मेक एन अमेजोन एज बिग एज दिस अमेजोन? अभी आप ऐसा अमेजोन बना सकते हो. अभी आप जो बिजनेस करोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल द आइडिया ऑफ
oil production, for example. Can you become now the